हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजयी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शब्द शुद्धि के हम टॉप 150 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए प्रश्न हैं। परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी मेंस हो, मुख्य परीक्षा हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे आरएसएसबी की एलडीसी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई भर्ती परीक्षा, अन्य एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट, कोई सा भी जो राजस्थान के एग्जाम है या अन्य एग्जाम है, यूपी टेट, सी टेट, जो भी एग्जाम है जिसमें सामान्य हिंदी आती है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं वो के लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर शब्द शुद्धि के प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। शब्द शुद्धि से रिलेटेड यहाँ पे हम प्रश्न है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अत्युक्ति, निर्वलम, परितोषिक, गत्यावरोध, प्रज्वलित, त्योहार, श्रृंखला, आशीर्वाद। तो दोस्तों, शब्द शुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही हिंदी व्याकरण का। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं अच्छे अच्छे, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसके देखने से तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन आपके हालत ख़राब कर देते हैं। मैं कुछ भी कहूँ, जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहते हैं, हालत ख़राब कर देते हैं, मतलब परीक्षा में गलत कर सकते हैं, पसीने छुड़वा दे, ऐसे प्रश्न आते हैं शब्द शुद्धि के। लेकिन अगर ढंग से, अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है तो आप अच्छे से कर सकते हो इसको। तो पहले प्रश्न का आंसर पहला ही होगा दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? अनुग्रहित, पड़ोसी, द्वारिका, विरहणी, वापस, श्रृंगार, आदीन, अतिथि, स्थायी, दंपति, अहल्या, द्रष्टव्य। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है दंपति, अहल्या, द्रष्टव्य। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। उच्चिष्ट, प्रतिनिधि, दृष्टा, गरिष्ठ, दंपति, गृहिणी, अधीन, दुरावस्था। तो यहाँ पे दृष्टा और गरिष्ठ, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल सत्य है, इसका आंसर सही है एकदम। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। देखिए, बहुत ही कठिन प्रश्न होता है ये वाला अधिकतर परीक्षा में यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार का ये प्रश्न है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है ये दोस्तों। इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा गलती होती है। ये प्रश्न ऐसा है, यह हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है दोस्तों। ये प्रश्न हर बार देखने को मिलता है परीक्षा के अंदर। ये प्रश्न हर बार यहाँ से आता है। ये प्रश्न एक आशीर्वाद वाला, एक कवियत्री वाला, ये जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार यहाँ पे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। कवियत्री हो गया, आशीर्वाद हो गया, इसके अलावा उज्ज्वल हो गया, ये ऐसे प्रश्न है। केकई हो गया, ये बहुत ही त्योहार है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके शुद्ध और अशुद्ध रूप आपको अच्छे से देख के जाना है परीक्षा के अंदर। ये कुछ इसके प्रश्न है, ये तो आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध है? पर्याय, प्रसाद, परिवर्तन, प्रादुर्भाव। परिवर्तन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर है इसका। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सामग्री, प्रदर्शनी, अनुग्रहित, तृतीय। तो अनुग्रहित यहाँ पे बिल्कुल सही है। लगते हैं तो कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि यही सत्य होगा, लेकिन वही गलत होता है। इसलिए ध्यान से करिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाए। शब्द शुद्धि का टॉपिक तो बहुत अच्छे से, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि का टॉपिक तो अच्छे से करके आइएगा। बाकी वो टॉपिक तो आप फिर भी कर लोगे, शब्द समास हो गया, संधि हो गया, इनको आसान। लेकिन शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि ऐसा है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, बार बार पढ़ के जाना होगा, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये मार्क्स दिलाता है। बहुत से लोगों को यही लटका देते हैं
और आपको ये फ़ायदा देगा अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर ली तो। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? दृष्टा, झूठ, भूख, अनिष्ट। तो अनिष्ट यहाँ पे है सही उत्तर। इनमें से शब्द शुद्ध है कोशिश, 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 कोशिश। तो यहाँ पे कोशिश ये है पहला, इसका सही है। निम्नांकित शब्दों में से शब्द शुद्ध कौन सा है? वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। सब वाल्मीकि है दोस्तों, लेकिन इसमें मात्रा का ध्यान आपको रखना है। ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सत्य है। निम्नांकित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो मुहूर्त यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। इनमें शब्द शुद्ध छांटना है आपको, कौन सा है? इसमें भी शब्द शुद्ध है वाल्मीकि, इसमें शब्द शुद्ध शब्द है। जो वाल्मीकि जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है एकदम। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? मंत्रित्व, मंत्रित्व यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। एक ये ज्योत्सना शब्द भी बहुत बार आता है परीक्षा में, इसको भी अच्छे से तैयार करिए जाइएगा दोस्तों। ज्योत्सना जो शब्द है वो यहाँ पे आता है हर बार। अतिथि, ज्योत्सना, कवयित्री, आशीर्वाद, उज्जवल, अहिल्या, केकई, ये ऐसे पूजनीय, ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से देख के जाइएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? विपन्नता, पारितोषिक, स्वावलंबन, प्रज्वलित, गत्यावरोध, ब्रह्मा, महामात्य, जिह्वा, अंत्याक्षरी, अत्वशक्ति, गौरव, व्रत। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आगामी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कवयित्री। ये देखिए आ गया कवयित्री जो है, इसकी मात्रा का इनका ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट शब्द है ये यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। ये तो हर परीक्षा में देखने को मिलेगा, शब्द शुद्धि से रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो उसमें तो ये प्रश्न पूरी संभावना रहती है आने की दोस्तों। ये वाला प्रश्न तो जरूर आता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सारांश, सारांश, सारांश और सारांश। तो ये सारांश ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है एकदम, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? जिजीविषा, प्रौढ़, अतरंग। ये जिजीविषा वाला ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। शुद्ध वाक्य शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, तो यहाँ पे घनिष्ठ है वो शुद्ध है एकदम, घनिष्ठ है वो एकदम शुद्ध है। फिर यहाँ पे शुद्ध शब्द ये देखने हैं। यहाँ पे वयस्क है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 के अंदर। 21 के अंदर है विधान, यहाँ पे है शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। चरमोत्कर्ष, 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 चरमोत्कर्ष। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। एक जैसे प्रश्न बोलने में, लेकिन देखिएगा कितना फर्क आ जाता है इसके अंदर। इन शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस विकल्प में शब्द शुद्ध है? स्वाति, चौथे नंबर का जो है स्वाति वो सही है यहाँ पे। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? समीक्षा, सूचीपत्र। निम्नांकित में शुद्ध अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द यहाँ पे देखना है। उच्छृंखल, उच्छृंखल यहाँ पे अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द देखना है आपको, बाकी सब शुद्ध है। किस शब्द में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि नहीं है? अनुग्रहित। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी की किताब आती है वो आप यहाँ से ले आइएगा, उसको अच्छे से
तैयार कर लीजिएगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो हिंदी व्याकरण की किताब है वो आप यहाँ ले आइएगा। उसके अंदर काफ़ी अच्छा है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। वहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो आपको परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। संधि संबंधी। निम्नलिखित में से किस में सभी शब्द अशुद्ध है? सठ मास, सटानन, श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 1। अगला है शुद्ध वर्तनी है वागार्थ। वागार्थ। अत्यधिक। अत्याधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है स्वर आगम। स्वर के आगम भाई अशुद्धि है। अशुद्ध शब्द बताइए। कवियत्री। ये देखिए कवियत्री आ गया फिर से। कवियत्री का भी आया ही था, आपको मैंने बताया था क्या है। तो यह पे यहाँ पे अशुद्ध शब्द, यहाँ पे ये कवियत्री, ये हर परीक्षा में आता है दोस्तों। कवियत्री का जो शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा हर प्रतियोगिता परीक्षा में। शब्द शुद्धि में जो आता है शब्द, वहाँ पे आपको ये कवियत्री शब्द तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा। समूह। शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? मिष्टान, श्रृंगार, कुंवर। निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद। शुद्ध शब्द है भागीरथी। ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर 4। व्यंजन संबंधी अशुद्धि है सहस्त्र में है दोस्तों। यहाँ पे रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है पुनर्वाह। ऑप्शन नंबर 2 ये यहाँ पे है। सभी शब्द कौन से विकल्प के हैं? द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला। ये यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा किस प्रकार से है, यहाँ पे दिया गया है। मात्रा का भी ध्यान रखिएगा। इया इया में जो मात्रा है मिठाइयाँ, उसमें अशुद्ध कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से? त्योहार। त्योहार, देखिए मैंने कहा था त्योहार जरूर आता है शब्द परीक्षा के अंदर। शुरू में आपको बता दिया था मैंने त्योहार। त्योहार में ये आता है त्योहार। त्योहार ये आएगा दोस्तों। त्योहार में डबल ओ, ये वाला नहीं आएगा, डबल मात्रा नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? स्वामी भक्त, सौंदर्यता। स्वामी भक्त, सौंदर्यता, ये यहाँ पे इसका है करेक्ट आंसर। शुद्ध वर्तनी है अत्यधिक, स्रोत, वागर्थ, पांचजन्य। वागर्थ। इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? विरहणी। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है गरिष्ठ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, गत्यावरोध, दुरावस्था, महात्म्य। ऑप्शन नंबर 4।
महात्म्य, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, यहाँ कौन सा अशुद्ध वाक्य? अतिशयोक्ति। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिशयोक्ति। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ग्रहित, पुनर्जन्म। ग्रहित, पुनर्जन्म यहाँ सही है। अशुद्ध शब्द है पुरस्कार। अशुद्ध शब्द है कौन सा है यहाँ पे? पुरस्कार। अशुद्ध शब्द है यहाँ पे माननीय। माननीय, ये यहाँ पे अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द है ये दोस्तों, अशुद्ध शब्द। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला कवयित्री। ये देखिए, ये है कवयित्री। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये शब्द। कुछ शब्द मैंने आपको बताए ना, त्योहार, कवयित्री, आशीर्वाद, प्रज्वलित, माननीय, पूजनीय, उज्ज्वल, ये ऐसे शब्द हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दिया सलाई हो गई एक तरह से। ये जो शब्द है आप इनको अच्छे से देख के जाइएगा, परीक्षा में ज़रूर आते हैं। उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पे है वागीश। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? कवित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री। ऑप्शन है कवयित्री। कवयित्री, ये यहाँ पे ये होगा दोस्तों। किस शब्द की शुद्ध वर्तनी सही है? वर्तनी सही है, तो यहाँ पे दंपत्ति है, इसकी वर्तनी सही है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे अचिष्ट। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? दंपत्ति। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुत्तर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक। ये शब्द भी आता है, अभिषेक। शब्द के शुद्ध रूप पर निशान लगाएं। चाहिए, चाहिए। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं? गद्य, अवरोध, महात्म्य। ऑप्शन नंबर 3। किस वर्ग के सभी शब्द गलत है? किस वर्ग के सभी शब्द गलत है? पारितोषिक, अभ्यर्थी। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? अत्यधिक, अंधकार। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? पौराणिक। नियुक्ति शब्द का शुद्ध रूप है नियुक्ति। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? शब्द शुद्ध है उन्नति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कृतज्ञ। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? जिह्वा, अत्युक्ति। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। पूजनीय, ये शब्द आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सही वर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक है दोस्तों, आप ध्यान रखना, मात्रा का भी ध्यान रखना। सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म्य, महात्म्य। ऑप्शन नंबर 3। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, वह है प्रियदर्शनी। ऑप्शन नंबर 3। शब्द शुद्ध है श्रृंगार। कौन सा शुद्ध है? ईर्ष्या।
इस अगला प्रश्न है, उसमें भी शब्द है वर्तनी वाला, सही वर्तनी वाला, क्यारी। फिर है सुशोभित, फर्स्ट में सही शब्द है औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, इसके अंदर भी वही शब्द शुद्ध है पूछ रहा है, रासायनिक। सही वर्तनी वाला शब्द है अध्यपतन। अध्यपतन ऑप्शन नंबर 3। शब्द शुद्ध है, शब्द शुद्ध है स्थाई। किस क्रमांक में सही शब्द है उत्कर्ष और पूजनीय। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। ऐतिहासिक, अलौकिक पहला है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। आजीविका, आशीर्वाद। किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। श्रृंगार। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पे। सांसारिक ऑप्शन नंबर 4। आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक 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 में कौन सा शब्द शुद्ध है। आयुर्वेदिक ऑप्शन नंबर 2 वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप एक बार अच्छे से, मात्राओं का जरूर ध्यान रखिएगा इसके अंदर। अशुद्ध शब्द का चयन करिए। ज्योत्सना। ये प्रश्न जरूर आता है, मैंने जो बताया ना प्रश्न वो आपको याद रखना है वो शब्द। ज्योत्सना, कवियत्री, पूजनीय, आशीर्वाद, दियासलाई, त्योहार, और भी शब्द है जो मैंने बताए आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्रृंगार। ऐसे यह शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, ये कुछ शब्द है जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंत्याक्षरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है। अंतर्द्वंद। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। श्रुतानुश्रुत ऑप्शन नंबर 2। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तत्कालिक। शुद्ध शब्द है कार्यक्रम। अशुद्ध वर्तनी है अभ्यारण्य। ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य। इसको भी आपको अच्छे से देख के जाना है, इसका शुद्ध रूप आपको देखना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप शब्द है कृतकृत्य। कृतकृत्य शुद्ध शब्द नहीं है श्रृंगार। श्रृंगार है यहाँ पे, शुद्ध शब्द नहीं है श्रृंगार। कौन सा नहीं है, श्रृंगार। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा है अगला प्रश्न। मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है कुमुदनी। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। संतुष्ट, अनिष्ट, कृतज्ञ, विशिष्ट, विशिष्ट, शिलष्ट, प्रसाद, विष। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। भौगोलिक ऑप्शन नंबर 3। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है।
अभिष्ट सुशोभित, यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? सम्मुख। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? पौराणिक। निरपराध। निरपराध है दोस्तों। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है? वापिस। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं हैं? निरुत्तर, निषेध, द्वारिका, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य, कृपया, कसाई, कुसुम, उपनिवेशिक, ऊर्जस्वित, संग्रहित। ऑप्शन नंबर 2, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य। इस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? प्राप्ति, पुष्टि। अगला है सभी शब्द को, इसमें 4 है, इसमें 3 है। ऑप्शन नंबर 3, प्रशंसा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐतिहासिक। किस क्रमांक में शब्द अशुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? प्रदर्शनी। शुद्ध शब्द है पौरुष। शब्द कौन से शुद्ध है? अभिष्ट, औसुत के अंतर्निहित, अंतर्हित, इंसाफ। ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? माधुर्य, नीरस। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तदुपरांत, सम्मुख। किस क्रम में शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे है तनख्वाह। किस क्रम में शुद्ध वर्तनी नहीं है? चारुताई। किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध है? उज्जैनी, उच्चिष्ट, ऊहापोह। इत्र के भीतर सुगंधे में किस तरह की अशुद्धि है? अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? आज मैं प्रातः काल वहां गया। सभी शब्द शुद्ध शब्द किस समूह में प्रयुक्त हैं? उपयुक्त, प्रकटीकरण, मंत्रिमंडल। सही वर्तनी है विद्या निवास मिश्र। इनमें सही शब्द है आप्लावित। सही वर्तनी वाला शब्द है केंद्रीकरण। सही वर्तनी वाला शब्द है अंतर्भाव। शुद्ध शब्द है द्वंद्व। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुशासन। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? जिजीविषा, चतुश्लोकी, वरवधू, प्रौढ़। किस क्रमांक में सभी शब्द अशुद्ध हैं? अंतरसाक्ष्य, द्रष्टव्य, षष्टम, अंतर्ध्यान। निम्नलिखित में शुद्ध रूप किसका है? अधर्म। निम्नलिखित में शुद्ध रूप किसका है? अधिकृत।
इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? अन्वेषण। तो दोस्तों इसमें हमने 127 प्लस प्रश्न हमने किए हैं शब्द शुद्धि के। और भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब आती है हिंदी की, हिंदी व्याकरण की, वो आप ले आइए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी 127 प्रश्न मैंने आपको कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे गए सवाल है, यहाँ से आपको परीक्षा में सवाल जरूर देखने को मिलेगा 100%। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।